तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द मैंगो क्रॉप एंड मैंगो कम अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में हम पढ़ेंगे। सो मैंगो के जो कॉमन नेम है, जिन नाम से इन्हें बोला जाता है, तो जो मैंगो है वो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है, किंग ऑफ फ्रूट्स है और बाथरूम फ्रूट है। इसको हम बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं और नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तीनों कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी जो फैमिली बोटेनिकल नेम है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका एंड द फैमिली इज एनाकार्डियेसियाई एंड द ओरिजिन इज इंडो बर्मा ओरिजिन and the chromosome number is 2n is equal to 4x is equal to 40 and it is a allopolyploid crop. And if we talk about the type of fruit, then fruit is drupe. And drupe fruit कौन से फ्रूट होते हैं जिनके अंदर, देखो ये हमारा मैंगो है, हमारा मैंगो है। मैंगो के अंदर क्या होता है, जो बाहर वाली लेयर होती है उसे बोला जाता है एक्सोकार्प। कोई भी फ्रूट हो, मैंगो को छोड़, मैंगो हो कोई भी हो, बाहर वाली जो क्रॉप होती है, जो लेयर होती है उसे बोला जाता है एक्सोकार्प। मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर को क्या बोला जाता है, मिडल लेयर को क्या बोला जाता है, जो येलो कलर की जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर जो यहाँ पे पल्प होता है, इस पल्पी लेयर को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, मीजो, क्या बोला जाएगा इसको, मीजोकार्प, मीजोकार्प। क्लियर है। एंड जो बिल्कुल इनर मोस्ट होती है उसे बोला जाता है एंडोकार्प। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर मीजोकार्प क्या हो, एडिबल हो, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर मीजोकार्प क्या हो, एडिबल हो, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। ठीक है, तो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, पेनिकल होता है एंड एडिबल पार्ट इज मीजोकार्प, जो मैंने बताया मीजोकार्प। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें मैंगो प्रोडक्शन की, तो नियर बाय 54 मिलियन टन इसकी क्या है, इंडिया कंट्री की क्या है, प्रोडक्शन है। सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा जो लीडिंग स्टेट है दैट इज यूपी। यूपी लीडिंग स्टेट है मैंगो फ्रूट्स का और मैंगो एरिया का, और रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। और इसके जो अंदर येलो कलर होता है वो ड्यू टू बीटा कैरोटीन, इसका जो येलो कलर होता है। एंड इसके अंदर जो अनराइप मैंगो होता है, जिसे हम कच्चा आम बोलते हैं, उसके अंदर होता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है उसके अंदर। मैंगो को हम एज अ फ्रेश फ्रूट यूज करते हैं और इसे अमचूर, पिकल और कैनिंग पर्पस के लिए इससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैंगो की हमने उस दिन भी बात की कि जो मैंगो है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। जो मैंगो है वो कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम एरिया इन टोटल फ्रूट एरिया एंड द सेकंड प्रोडक्शन आफ्टर बनाना इंडिया। इंडिया सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में है बनाना का। कभी देखोगे बनाना पूरे हर साल मिलता है, हर दिन मिलता है, कभी भी बंद नहीं होता। दूसरे नंबर पर जो प्रोडक्शन होता है फ्रूट में वो होता है मैंगो का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब अगर हम हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड में जो अकबर थे, ठीक है, अकबर ने प्लांट किए थे 1 लाख प्लांट ऑफ मैंगो इन बिहार। बिहार के अंदर 1 लाख प्लांट अकबर ने क्या किए थे, प्लांट किए थे। और इसीलिए उस एरिया को बोलते हैं लुचकी बाग। कौन सा बाग, लुचकी बाग। एंड मैंगो का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20.7 प्रोडक्शन है टोटल। अगर फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें इंडिया के अंदर, इंडिया के टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का जो 20%, 20.7% है वो किसका है, मैंगो का है।
और एरिया की बात करें तो डेट इज 34.8%। ठीक है। देन अगर बात करें टीसीसी, टोटल सोल्यूबल शुगर, टोटल सोल्यूबल शुगर कंटेंट को हम TCSS को हम मेजर करते हैं ब्रिक्स यूनिट। ओके, दैट इज 20 ब्रिक्स। एंड द ग्लाइनोडिशियस फ्लावर बिहेव फाउंड इन मैंगो। इसके अंदर गाइनोडिशियस मतलब क्रॉस पोलिनेशन इसके अंदर होती है। इसके अंदर हर मैफ्रोडाइट फीमेल फ्लावर होते हैं, सेम ट्री एट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, इसमें हर मैफ्रोडाइट में एक पे या तो मेल होगी या फिर होंगे फीमेल प्लांट, एक पे मेल होंगे और एक पे फीमेल प्लांट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्रॉस पोलिनेशन होती है इसमें। अब बात करें कि मैक्सिमम हर मैफ्रोडाइट फ्लावर किसके अंदर होता है, डेट इज इन द लंगड़ा वैरायटी ऑफ मैंगो, लंगड़ा मैंगो। ठीक है। अब बात की जाए कि कौन कौन से मैंगो आते हैं, तो इसके अंदर डक्काई, चंद्रकरण, कैनिस्टन, किचनार, पुरकान, मुवाधान, मेलिपिलियन, नेकार, ओलोर, पीच। तो एक यहाँ पे बस आपको पिच याद कर लेना, क्वेश्चन काफी बार आता है कि पिच किसकी वैरायटी है, ये किसकी कॉमर्शियल और पोलो एम्ब्रियोनिक वैरायटी है। तो पोली एम्ब्रियोनिक वैरायटी अगर बात करें पिच, वो है मैंगो की। ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रियर टू स्टार्च पोली एम्ब्रियोनिक वाइट मैंगो वैरायटी, इट इज कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस आर मोनो एम्ब्रियोनिक। नेक्स्ट क्लाइमेट की बात करें तो जो मैंगो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, बट सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसको क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। रेनफॉल क्या होती है, अगर उसके फ्लावरिंग टाइम में अगर रेनफॉल हो जाए तो वो इसकी फ्लावरिंग के लिए क्या करती है, नुकसान होता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट आता है। बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 24 to 28 डिग्री सेल्सियस है। और जो सोइल चाहिए डेट इज सोल्डी लोम सोइल। क्लियर है। इसके बाद बात करें इसकी प्रोपगेशन की और सुटेबल पीएच की। अब बात करें सुटेबल पीएच की, डेट इज 6.5 to 7.5 एंड बेस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 24 to 27 डिग्री 28 डिग्री सेल्सियस। देन प्रोपगेशन मतलब इसको उगाया कैसे जाता है, तो इसको उगाने के लिए विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं और इनार्चिंग करते हैं। तो कॉमर्शियल प्रोपगेशन जब भी हमें मेथड का होता है। अब ग्राफ्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता नहीं चाहिए ग्राफ्ट क्या होता है। तो ग्राफ्ट ये होता है कि अगर हमारे पास मान लो कि हमारा एक प्लांट है, प्लांट के अंदर हमने दूसरे प्लांट की क्या कर दी, स्टॉक को इंसर्ट करना है। ठीक है। तो दूसरे प्लांट की स्टॉक को सेम स्पीसीज लाइक मैंगो की अदर वैरायटी भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक ये है दशहरी का और हमें इसमें चौसा मैंगो की हमने क्या कर दिया, स्टॉक को लगा दिया। जिस पार्ट को हम लगाते हैं उसे बोला जाता है स्टोक, और जिस पार्ट के अंदर लगाया जाता है उसे बोलते हैं साइन। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो इसके लिए विनीय ग्राफ्टिंग के लिए जो सुटेबल टाइम होता है मैंगो में वो होता है अगस्त। स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए जो सुटेबल टाइम होता है डेट इज सितंबर, और ये महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है। इनार्चिंग की बात करें तो ईस्ट इंडिया के लोग जो इसको सबसे ज्यादा करते हैं। अब स्टॉक रूट रूट स्टॉक सबसे बढ़िया किसका है, तो बात करें वेलाई कोलम्बन एलो ऑक्टोप्लोइड 2n इज इक्वल टू 80। तो इसका क्रोमोसोम नंबर है, ये सबसे ड्राफ्ट रूट स्टॉक है, मतलब छोटे ही हाइट पे उसके अंदर काफी सारे मैंगो लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ने अदर ड्राफ्टिंग की बात करें तो ये इसमें तोतापुरी, रेड स्मॉल, नीलेश्वरा ड्राफ्ट, ओलर, कुरकान, अल्कलाई सोल जो अल्कली सोल के लिए टोलरेंस, कुकन, निकरी, ओलर। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टाइम ऑफ प्लांटिंग की, साइज ऑफ पिट की, प्लांटिंग डिस्टेंस की, और मेथड ऑफ ट्रेनिंग, फ्लावरिंग टाइम, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। टाइम ऑफ प्लांटिंग की बात करें तो इसकी जो टाइम ऑफ प्लांटिंग है डेट इज बिटवीन द जून एंड जुलाई। तो जून एंड जुलाई के अंदर इसकी प्लांटिंग की जाती है।
जिस पिट के अंदर, जिस खड्डे के अंदर इसको लगाया जाता है वो 1 मीटर तो गहरा होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है, और 1 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है। और प्लांटिंग 10 to 10 होती है, 10 मीटर बाय 10 मीटर की प्लांटिंग डिस्टेंस होती है। प्रूनिंग मतलब काटना, इसको काटने की टाइम होती है अगस्त टू सितंबर। ट्रेनिंग करने के लिए लाइक ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये करने के लिए मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब देखो, दो चीजें होती हैं। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या होता है कि हम लीडर सिस्टम में से ऊपर वाली जो है उसको काट देते हैं, तो साइड की ब्रांचेस क्या निकलती हैं, एनहांस होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वहाँ पे मैंगो फ्रूट ज्यादा आते हैं। तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। फ्लावरिंग टाइम इसके अंदर फेब टू मार्च में आती है, और फ्रूटिंग टाइम मई टू जुलाई में आती है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें तो 90 to 110 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावर के आने के 90 to 110 डे के बाद इसके रेडी टू हार्वेस्ट हो जाते हैं। अब नेचुरल वैक्स डेवलप होते हैं इसके फ्रूटिंग फूड ड्यूरिंग मेच्योरिटी। सोल्जर स्वेल ड्यूरिंग मेच्योरिटी, वहाँ पे शोल्डर स्वेल हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, येलो एंड गोल्डन कलर स्टार्ट अपीयरिंग जब ये हार्वेस्ट होगा। इल्ड की बात करें कि 90 to 120 kg पर ट्री निकल जाता है, 50 to 20 टन पर हेक्टेयर की इसकी क्या होती है, इल्ड होती है। ठीक है, मतलब बात की तो 10 मीटर 10 by 10 की डिस्टेंस है, 10 by 10 की डिस्टेंस है, डेट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना, 100 मीटर स्क्वायर हो गया। और टोटल हमारे जो बात की जाए कि 4000 होते हैं, 1 एकड़ के अंदर 4000 होते हैं मीटर स्क्वायर। तो एक के अंदर हमारे अगर 120 kg निकल रहे हैं मैंगो, तो मल्टीप्लाई 40 कर दो इसको, तो ये हो गया 6000। ठीक है, तो इतना इसमें से निकलता है हमारा। ठीक है, तो वैरायटीज की बात कर लेते हैं। मेन इसके अंदर वैरायटी है, तो वैरायटी की बात करेंगे। अल्फांजो, तो अल्फांजो जो वैरायटी है, मस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ इंडिया, सबसे जब मोस्ट पॉपुलर इंडिया की वैरायटी है, डेट इज अल्फांजो मैंगो। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, सारा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो देखो, अल्फांजो मैंगो है मोस्ट पॉपुलर ऑफ इंडिया है, और मेनली रत्नागिरी महाराष्ट्र में इसको ग्रो किया जाता है, और ये गुजरात कर्नाटका तक भी क्या है, फैला हुआ है। और ये ससेप्टेबल होता है स्पॉन्जी टिश्यू से, स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ससेप्टेबल होता है। दूसरा बंगाल पानी, तो ये वाइडली कल्टिवेटेड होता है साउथ इंडिया के अंदर, और कॉमर्शियली इसको प्रोपोगेट किया जाता है थ्रू द आंध्र प्रदेश। देन बॉम्बे ग्रीन, सो ये अर्लीस्ट वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की, और इसमें विटामिन सी कंटेंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौसा मैंगो। तो चौसा मैंगो होता है वो लेट मैच्योरिटी वैरायटी होती है साउथ इंडिया की, और जुलाई के बिगनिंग ऑफ अगस्त में क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और ये स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो है। तो अगर कोई पूछे कि आपको स्वीटेस्ट वैरायटी कौन सी है, डेट इज चौसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हम दशहरी। सो दशहरी है वो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है नॉर्थ इंडिया एंड राजस्थान की। फाजिल की बात करें तो फाजिल लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। केसर सौराष्ट्र रीजन गुजरात की सबसे वैरायटी है, और इरेगुलर बेरिंग ऑफ मैंगो करती है ये। और फ्रूट राइपनिंग जो इसका होता है, एप्रिकॉट येलो कलर और रेड ब्लश होता है केसर मैंगो का, और एक गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी होती है इसकी। कोई भी प्रोसेस फूड बनाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है केसर मैंगो। देन लंगड़ा, ये भी कमर्शियल मैंगो वैरायटी है, और ये बाइनियल बेरर है, एक साल के अंदर 2 बार ये हमें मैंगो मिलता है। और ये हाईली प्रून बाय फूड ड्रॉपिंग, इसको हाईली प्रून किया जाता है इसके प्लांट को। नेक्स्ट इज नीलम वैरायटी, ये रेगुलर बेरिंग हैबिट में होती है। मधुलिका, निरंजन और मॉकवन, ये क्या है, ऑफ सीजन कल्टीवार है। लाल सिंदूरी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है। रोजिका म्यूटेंट वैरायटी है। रुमानी एप्पल शेप वैरायटी है। मैंगो की एप्पल शेप वैरायटी की अगर कोई बात करे तो डेट इज रुमानी वैरायटी। उसके अलावा कुछ और वैरायटी है, पायोर वन, पेराई, मुकंद, हेदन, आइसक्रीम एंड वनीला। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट में हम बात करेंगे अबाउट द हाइब्रिड वैरायटी। ओके, तो टेक केयर।